प्रेमित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और दिव्य प्रेम रसधारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रायः हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, उसके अपने जीवन में, उसकी अपनी जन्म कुंडली में राजयोग है कि नहीं है, और राजयोग है तो उन राजयोगों का प्रतिफल कब मिलेगा, वो राजयोग परिणाम कब देंगे, राजयोग कब प्रस्फुटित होगा। तो आज हम मेष लग्न के जातकों को बताएंगे कि मेष लग्न के जातकों की जन्म कुंडली में कौन कौन से राजयोग बन सकते हैं और उन राजयोगों का क्या प्रतिफल होगा और वो राजयोग कब फलीभूत होंगे। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा, मेष लग्न वालों को बताऊंगा। पर मेष लग्न के राजयोगों की चर्चा हम आपसे करें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी आपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, बृहद विश्लेषण कराना चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए मेष लग्न के जन्म कुंडली के राजयोगों की चर्चा हम आपसे करें। 1 नंबर से शुरू होने वाली जन्म कुंडली मेष लग्न की जन्म कुंडली है। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश मंगल लग्न में जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, अगर यहीं पर स्थित है तो यह मेष राशि मंगल की स्वराशि होगी। तो मंगल या तो मेष राशि में स्थित हो, या कि मंगल जन्म कुंडली के 10वें भाव पर जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है मकर राशि पर स्थित हो जाए तो यह मंगल की उच्च राशि होगी। तो मंगल चाहे लग्न में स्थित हो या कि मंगल जन्म कुंडली के 10वें भाव में स्थित हो, तो मंगल रुचक योग बनाएगा। और पंच महापुरुषों में एक योग, पंच महापुरुष योग में रुचक योग होता है। रुचक योग जिसके जन्म कुंडली में होता है वह किसी नगर का नगराध्यक्ष होता है, और जन्म कुंडली में और भी ग्रह योग अच्छे रहे तो ऊंचे पद पर राजनीति के जा सकता है, मंत्री, सांसद, विधायक वगैरह भी हो सकता है। IAS, IPS आदि के क्षेत्र में भी जो है अपना नाम रोशन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है, अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से जो है अपने पद प्रतिष्ठा को गौरवान्वित करता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग बना हुआ है कि मंगल जन्म कुंडली के लग्न में स्थित है या कि जन्म कुंडली के 10वें भाव में स्थित है, तो हो सकता है कि आप सेना के, पुलिस के क्षेत्र में या कि मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जन आदि के क्षेत्र में अपनी भूमिका निर्वहन करके आप जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। तो यह भी एक सुंदर राजयोग हुआ। अगर आपकी जन्म कुंडली में जन्म कुंडली के 4th भाव पर अगर गुरु स्थित है तो गुरु हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे, क्योंकि कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है। और अगर आपके जन्म कुंडली में हंस योग बना हुआ है, चूंकि 4th भाव में बना है, ये भूमि भवन वाहन का भी भाव है, तो गुरु आपको जो है तो बढ़िया सुंदर जो है तो वाहन भी देंगे, बढ़िया सुंदर गाड़ी आपके पास होगी, सुंदर आपके पास घर होगा, आपके अंदर अद्भुत विद्वता होगी, आप अपनी विद्वता से जो है पूजनीय होंगे और समाज में आपका मान सम्मान होगा। संयोग से अगर इसी 4th भाव पर गुरु स्थित हों तो हंस योग तो बनेगा, चूंकि गुरु की कर्क राशि है। लेकिन अगर चंद्रमा भी अपनी राशि पर स्थित है, कर्क राशि चंद्रमा की स्वराशि है, तो सुंदर गज केसरी योग बनेगा और उच्च स्तरीय गज केसरी योग बनेगा, क्योंकि गुरु अपनी उच्च राशि में है और चंद्रमा स्वराशि में है। अगर ऐसा सुंदर गज केसरी राजयोग आपकी जन्म कुंडली में उपस्थित हुआ तो आप उच्च पद पर उच्च पदस्थ होंगे, आप दौलत, शोहरत सब कुछ अर्जित करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव पर शुक्र स्थित है तो आपकी जन्म कुंडली में मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। तो शुक्र जो है कला, कौशल, मीडिया, लग्जरी, सुख सुविधाओं के कारक हैं। अगर जन्म कुंडली में आपके मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बना हुआ है तो तमाम भौतिक भोग विलासों का सुख का आनंद प्राप्त करते हुए आप जो है तमाम भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त रहेंगे। तो मालव्य योग शुक्र जो है आपको जो है एक लग्जरी जीवन प्रदान करेगा।
अगर इसी सप्तम भाव पर जहाँ पर 7 नंबर लिखा है शुक्र न हो करके अगर जन्म कुंडली में शनि स्थित हो जाते हैं तो शनि सस नामक पंचमहापुरुष योग बनाएंगे। और शनि अगर यहाँ पर स्थित हो सकते हैं जन्म कुंडली के और भी ग्रह योग अगर सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप एक उच्च स्तरीय जो न्यायाधीश के पद पर विभूषित हों और उच्च स्तरीय न्याय करके न्याय के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। किसी नगर जिले का आपको मुखिया भी बना सकता है, मंत्री मिनिस्टर भी बना सकता है। तो शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में सस योग बना रहा है तो निश्चित रूप से आपकी जन्म कुंडली में यह भी सुंदर योग राजयोग है। शनि जन्म कुंडली के दशम भाव पर अगर स्थित है मकर राशि पर तब भी सस योग बनाएगा है, यह भी सुंदर राजयोग बनेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में 2 से अधिक ग्रह अपनी उच्च राशि या स्वराशि में है तो निसंदेह आपका वैभव राजा महाराजाओं के समान होगा। आप उच्च पद पर विभूषित होकर के आप लोगों पर शासन करने वाले होंगे, लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा और आपके पास दौलत शोहरत सब कुछ होगी। क्योंकि राजा महाराजाओं का युग तो रहा नहीं आज, तो भी आपका जो वैभव होगा राजा महाराजाओं के समान होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश मंगल लग्न में मेष राशि में स्थित हो और देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के भाग्य भाव पर जहां पर 9 नंबर लिखा है धनु राशि पर स्थित हो और शुक्र जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर जहां पर 7 नंबर लिखा है तुला राशि पर स्थित हो तो यह ज्योतिषी योग में एक चाप योग बन जाएगा। यह ज्योतिषी चाप योग कहलाएगा जिसकी कुंडली में चाप योग होता है। गजटेड पोस्ट पर विभूषित होकर के IAS IPS आदि प्रशासनिक गवर्नमेंट उच्च स्तरीय अधिकारी के रूप में जो ऐसे लोग नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं, दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित करते हैं। तो आपके जीवन में जब भी मंगल की दशा आएगी, शुक्र की दशा आएगी, गुरु की दशा आएगी तो इनके दशांतर दशाओं में जो है आपको इस चाप योग का प्रतिफल मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मंगल की युति केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी है, चतुर्थ और सप्तम भाव को छोड़ करके, क्योंकि सप्तम भाव पर सूर्य जो है अपनी नीच राशि पे हो जाएंगे तुला राशि पर और चतुर्थ भाव पर जो है कर्क राशि पर मंगल नीच राशि के हो जाएंगे। तो चतुर्थ और सप्तम भाव को छोड़ करके सूर्य और मंगल की युति केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी है तब भी निसंदेह आप जो है तो एक उच्च स्तरीय पद पर जाएंगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में या कि जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में कहीं भी जिस क्षेत्र में भी जाएंगे तो आपका अपना दबदबा होगा, आपका अपना रुतबा होगा और अपने बाहुबल से आप अपने पराक्रम से एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। जब भी सूर्य और मंगल की दशांतर दशा आएगी आपके पास समस्त भौतिक संसाधन होंगे और लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। गुरु और मंगल की युति भी केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी होती है, अगर ऐसा योग संयोग भी बना हुआ है तो निसंदेह जो है तब भी जो है आप एक उच्च स्तरीय जॉब पे जाएंगे और जब भी गुरु और मंगल की दशांतर दशा आएगी तब आपको इस राजयोग का प्रतिफल मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु और चंद्र की युति है तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि गजकेसरी योग बनेगा। अगर उसमें कहीं से भी दशम भाव में अगर शुक्र स्थित है, शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव में जाती है कि चतुर्थ भाव में गुरु और चंद्र के साथ शुक्र भी स्थित हैं तो बढ़िया सुंदर जो है योग संयोग बनेगा और आपके पास एक से बढ़कर एक कई लग्जरी गाड़ियां होंगी और आपके पास सुंदर लग्जरी भवन होगा, बढ़िया सुख सुविधा युक्त जो है कंफर्ट जो है तो बढ़िया भवन होगा। आपके पास समस्त भौतिक सुख संसाधनों का आप भोग विलास का आनंद लेंगे और समाज में आपका मान सम्मान होगा, समाज के लोग बहुधा आपकी प्रशंसा करेंगे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।